गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत ही खुशी की बात है, चतरा जिला के किसी क्षेत्र तो हम लोग जानेंगे नहीं भैया। महादेव का चर्चा स्वरूप कुछ बात करने को, कुछ बात सुनने को लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भाई बहन, ये महादेव का मंच है, इसे खिलवाड़ ना समझे। साहब दीदी का मंच है। महादेव का आदेशित कर्म क्या है, क्या हम लोग को पता है? महादेव ने साहब श्री से कहा, हरेंद्र तुम जो करते हो वो तुम कहो। तो महादेव ने क्या साहब से कहा? तुम जो करते हो दूसरों को कहो। क्या हम लोग को कहना है भाई बहन? हम लोग को यही कहना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु होंगे। सबको गुरु स्वरूप लेकर चलना है दीदी भाई। और जो हम लोग ये जो ड्रामा डोगी कर रहे हैं भैया, हम लोग जो दूर से आए हैं, हम लोग के क्षेत्र में इस तरह से नहीं होता है। और भाई बहन से हम यही कहेंगे कि शिव गुरु परिचर्चा को पहले जानिए, पहचानिए, तब आके बैठिए कि शिव गुरु चर्चा क्या है। दीदी अभी बहुत नए हैं, बहुत पुराने हैं, एक बच्चा की तरह है। बच्चे को समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। दीदी हमारा कहना ये है कि देखा देखी काम नहीं करना है हम लोग को। साहब 3 सूत्र ही सिर्फ दिए हैं और 3 सूत्र में ही हम लोग को अटल रहना पड़ेगा। जब से हम लोग आए हैं दीदी, देख रहे हैं कि जो प्रसादी चढ़ रहा है, दीदी क्या चढ़ रहा है? औकात है तो कलाकंद ला के दीजिए ना, अच्छा मिठाई ला के दीजिए। एक क्या इलायची दाना और मोटा चीनी और अगरबत्ती, क्या होगा वहाँ? क्या हो रहा है? हम लोग का औकात है 10-20 रुपया चढ़ रहा है, औकात है हम लोग का जो हम उस महादेव को देंगे। सुधर जाइए दीदी। चतरा जिला ऐसे भी साहब के नजर में गिरा हुआ है, नहीं सुधरेगा। 2020 का बात है, साहब हार मान गए थे चतरा जिला से। हजारीबाग, चतरा, चंदवा, बालूमाथ का वहां पर मीटिंग था, जिसमें साहब ऐसा ऐसा शब्द इस्तेमाल किए। दीदी हम लोग को डूब मरना चाहिए। हम लोग खाली टाइम पास करने आए हैं। बजाने वाला भैया को तो पैसा मिलेगा, किसी का आदत रहता है, लेकिन भैया भूल भुलैया में मत रहिए। साहब का कहना है कि ना ही बजाने वाला, ना ही भजन करने वाला, कोई फायदा नहीं है भैया। एक शिव का शिष्य रोज बनाइए दीदी, तब पाइएगा। साहब अभी शरीर में नहीं है, मत समझिए कि साहब हट गए जिंदगी से। साहब है और यहाँ भी मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। हम लोग शिव का शिष्य बनने चले हैं दीदी, ड्रामा डूगी करने नहीं। मंच पे अपना मन चलता नहीं है, यहाँ साहब दीदी का मंच है, साहब का बात चलेगा। और हम शिव का शिष्य बनने चले हैं, बन नहीं गए हैं। कोई माई का लाल आज तक बना नहीं है, बोल देने से नहीं होगा। शिव चर्चा में हम लोग आते हैं, भीड़ जमाते हैं, कोई मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, कोई नैनी गोतनी का बात करते हैं, कोई जो है इसका उसका साड़ी कपड़ा देखते हैं। भीड़ तो बहुत होता है, भीड़ जमाना शिव शिष्य परिवार का मकसद नहीं है। भीड़ जमाना दिमाग है। 2 घंटा के लिए आपके घर के पति बेटा छुट्टी देता है, कोई भाई लोग समझा नहीं है। दीदी लोग झूठ बोल के निकलती है, घर जाती है मार खाती है, बोली सुनती है, कहाँ गई थी? उसका इज्जत रखिए, कम से कम उस भाई का इज्जत रखिए। वो भाई समझ जाएगा
आप उनको लेके चलने का प्रयास कीजिए कि चलिए हम चलते हैं, क्या होता है आप देखिए। शिव चर्चा के ऊपर कोई नहीं है, कोई भी रहे कोई नहीं है भाई बहन। इस चर्चा को हम लोग को सजा के रखना है, साहब दीदी का बात को मान के चलना है। और बहुत लोग बहुत जगह सिर्फ साहब दीदी को पहचानते हैं, बरखा दीदी अन्नू भैया क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। धरातल में जाओगे, रसातल में जाओगे। महादेव के ये लोग बच्चे हैं, तो बाप का आपके घर का यदि गार्जियन मर जाता है तो क्या गांव वाला आपको आके सहारा देगा? मालिक बनेगा आपके घर का कि बेटा बनेगा? उसी तरह से दीदी किसी का बात को सुनना नहीं है। और सुनील भैया आप तो हर जगह चलते हैं, तो फिर इस तरह से गलती आपके क्षेत्र में हो रहा है, सुधारने का प्रयास कीजिए, सुधारिए भैया, मानमौजी मत करने दीजिए। साहब बोल रहे ना कि साहब अभी मुख्यालय में अभी डंका बजाना शुरू किए हैं। गांव गांव में चलना साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साहब बोल चुके थे कि मैं अभी शरीर में हूं तो कुत्ता जैसा सिकड़ में बंधा हुआ हूं, जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो भी गुरु भाई और बहन हमें याद करेंगे, मैं उनके पास रहूंगा। साहब का सानिध्य देखिए दीदी, उपवन जाइए, कितना पैसा लगेगा, कितना दूर है रांची, वहां जाइए, वहां से सीख के आइए, वहां से एनर्जी लेके आइए, वहां से ऊर्जा लेके आइए। ये गांव में हल्ला हो गया कि फलना घर में चर्चा है, चलो पेट भर के आएंगे। वो पेट भरना नहीं है दीदी, ये सब कुछ नहीं है। घर से खा के नहीं आते हैं, होता है दीदी, चर्चा है। ये देखिए, ये कोई जाति धर्म से अलग है, ऊंच नीच से अलग है, गोरा काला से अलग है, इसमें सभी है, महादेव के सभी हैं। ये गिरा हुआ इंसान भी, आदमी कहता है ना, चोर डकैत बदमाश एक कोठा वाला, सारे के लिए है महादेव, महादेव का सारा है। किसको फेंके किसको पकड़े, सबको लेके चलना है ना। अभी बोलेंगे अरे फलना आ गया, हटाओ ओकरा, हे दृष्टि से उसको हम देखेंगे नहीं, वो भी महादेव का है। महादेव जब सृष्टि किया है सबको किया है, खाली अच्छा को नहीं किया है, खाली गोरा काला को नहीं किया है, खाली पैसा वाला को नहीं किया है। शिव चर्चा में करोड़पति हैं भी आप यहाँ हैं, और आप लाखपति हैं फिर भी आप यहाँ हैं, कुछ नहीं चलेगा दीदी। यहाँ पर कोई फुटानी नहीं, आप बड़का हैं अपने घर के लिए रहिए, हम गरीब हैं अपने घर के लिए हैं, समझे। इसमें वैल्यू देना ना देना नहीं है, बात को आप लोग समझिए, चिंतन करिए, तब चर्चा में निकलिए। हम घर में करेंगे, हम घर में बैठे हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है ना, 7 दिन 7 गांव को पकड़िए, 7 मोहल्ला को पकड़िए। आज इस मोहल्ला में बाजार है तो यहाँ को छोड़ दीजिए, अगला गांव को पकड़िए, वहां एक साप्ताहिक की चर्चा रखिए। साप्ताहिक चर्चा रखना बहुत जरूरी है दीदी। ये बोल दिए ना, ये क्षेत्रीय ठीक है, साल में एक बार आप लोग एंजॉय कीजिए, इसमें मना नहीं है, लेकिन और दिन दीदी, दिन किसी के पास नहीं है, कब कौन चला जाएगा, दिन काल खराब है दीदी, कौन कैसे निकल जाएगा। जितना समय बचा हुआ है हम लोग के पास, हम लोग साहब को बात को कम से कम मानना चाहिए। हम लोग साहब के बात को मानेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करना है इसमें, 3 ठो तो कामे है, तीने बहुत सारा गांव में कहते जे आवा है 3 सूत्र बोला, 3। अरे उस चीज को समझो तो, आए फैली मारे निकल गए, क्या समझोगे, थपड़ी पीटे भजन हुआ। जीवन के डोर कमजोर हो तो जीवन का डोर जब आप समझ रहे हैं कि कमजोर है तो हम उसको मजबूत कैसे करेंगे, थपड़ी पीट के नहीं ना करेंगे। कि साहब क्या कहे हैं इस कलयुग में, पहले तो बहुत ऋषि मुनि आए दीदी, किसी ने तो नहीं कहा, हमारे साहब ने ही आके बताए 3 सूत्र के बारे में। महादेव गुरु हैं,
ये तो आदिकाल से चले आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? नाचेंगे। सिमरिया क्षेत्र में तो लोग नाचता है, सिंदूर यहाँ से यहाँ लगाता है, क्या घर से नहीं लगा के आए हैं? ये सब किस काम का? एक तो निराकार फोटो रखा हुआ दीदी है, गलती होता है। निराकार फोटो जो है सो साहब 5 साल पहले बहवा दिए। साहब जो कहेंगे वही ना हम सुनेंगे, कि आप जो कहिएगा उसको हम सुनेंगे। साहब उतारे हैं धरातल में महादेव को, साहब उतारे हैं, कोई नहीं उतारा है, कोई नहीं बोल सकता है। तो साहब का बात मानना ही पड़ेगा, दीदी का बात मानना पड़ेगा, साथ में बरखा दीदी, अन्नू भैया का भी बात को मानना पड़ेगा। वो लोग कोई है, शिव के गण है, शिव के परिवार है, क्या पता है आप लोग को कि वो लोग क्या है? साहब दीदी के नाम से पर्ची छापते हैं, पैसा कमाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से भरना पड़ेगा आपको, महसूस कीजिएगा। फालतू खाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज से भरना पड़ेगा दीदी। आप एक गलती कर रहे हैं, लेकिन आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। लेकिन आप इस मुंह से नहीं बोलिएगा कि हम वो गलती किए थे जिसका आज हम भोग रहे हैं। शर्म से हम नहीं बोल पाएंगे। आप 4 आना पैसा खाइएगा दीदी, आपका 10 रुपया निकलेगा। ये सब कोई गलत बात हम लोग नहीं करने आए हैं। आप लोग जागिए, आप लोग 1000 बार बोलते हैं जागा जागा। महादेव सोए हैं कि हम सोए हैं? करना है दीदी तो सही ढंग से चर्चा कीजिए, और नहीं तो पैक हो जाइए, मत कीजिए। ये डुगी ड्रामा करने से आप होगिएगा, किसी का कुछ नहीं होगा। देख लीजिए आंख उठा के कि दुनिया का क्या स्थिति है। वहीं जा रहे हैं, वहीं पीछा जा रहे हैं, वहीं गाड़ी के नीचे आ जा रहे हैं, वहीं आग लग जा रहा है, वहीं एक्सीडेंट होके मर रहा है। क्यों? राजमार्ग बनाए हैं हमारे साहब ने, इतना सुंदर राजमार्ग है, ये जाने में दिक्कत नहीं है दीदी। धीरे धीरे चलेंगे, ये कोई आप पका के चलने का चीज नहीं है। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। सीखिए आप लोग पहला नंबर रांची जाइए, उपवन जाइए, जहां चर्चा सुने दौड़ गए। साहब आ रहे हैं, दीदी आ रहे हैं, कहाँ है साहब दीदी? वहां जाके काम मिलता है। सुधरिए, अभियो सुधरिए। पहला नंबर आप लोग जाइए, मुख्यालय जाइए, मुख्यालय से दया मांग के लाइए और ऊर्जा प्राप्त करके आइए, तब आप गुरु काम कीजिए। आप गांव टोला में कीजिए, साप्ताहिक रखिए। अपने अपने पहला घर को सुधारना होगा दीदी। एक वो दीदी घर का मने शिष्य बन गई तो सब बन गया नहीं। हम खाएंगे मेरा पेट भरेगा, मेरा पति खाएगा उसका पेट भरेगा, मेरा समय पर ध्यान दिया जाए दीदी, मेरा बेटा खाएगा बेटा का पेट भरेगा। तो दीदी 3 सूत्र मिला है हम लोग को साहब के तरफ से। साहब के तरफ से 3 सूत्र मिला है। पहला में है दया मांगना, दूसरा में है चर्चा करना, तीसरा में है 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना। पहला में कहना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आप ही का शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा में एक दूसरे को बताना है कि हमने शिव को गुरु माना है, आप भी मान लीजिए। तीसरा में 108 बार उस महेश्वर को तो हमको कुछ देना पड़ेगा ना। तो हम क्या दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है? हम कुछ नहीं दे सकते हैं। भाव भरा एक नमः शिवाय, तो नमः शिवाय से प्रणाम करना पड़ेगा। यही हम दे सकते हैं उस महादेव को। रांची जाइए, वहीं से आप लोग को ऊर्जा मिलेगी और कुछ नहीं। बस इसी के साथ आप सभी के चरणों को प्रणाम।